हाँ। ओके, हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एसएमसी कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन लेता हूँ मैं पहले। आवाज आ रही है सबको? जी सर, क्लियर। ओके। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट मतलब जो पैसा रिटेलर का नहीं है, जो छोटे छोटे मार्केट्स में जो बंदे हैं उनका नहीं है, ये पैसा है बड़े इन्वेस्टर्स का, हेज फंड्स का और बैंक्स का। तो हमारी एंट्रीज और एग्जिट्स हम रिटेलर जैसे जहाँ पे पैसे डालते हैं वहां पे पैसे नहीं डालते, ये कहीं और डालते हैं जहाँ पे हम ट्रैप हुए रहते हैं। फिर ये कैसे निकालते हैं? तो आज कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे हम। सबसे पहले ये याद रखना, एसएमसी कंसेप्ट माइकल ने निकाली हुई थी। वो एक रिटेलर ट्रेडर है, पर उस मार्केट का एक्सपीरियंस की वजह से उसने कुछ निकाला है जो हमें फ्री में अवेलेबल करके दिया है। आईसीटी नाम से उसका यूट्यूब चैनल है। फ्री है सब कुछ अवेलेबल, बट उसके कंटेंट बहुत है, इसलिए हम शॉर्ट में सीखेंगे क्या बताना चाहता है वो। तो पॉइंट्स कौन से कवर करेंगे? एसएमसी सीखने के लिए 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सभी सीखेंगे। सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर और डायरेक्शनल बायस। मार्केट स्ट्रक्चर निकालना बहुत जरूरी है। हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। फिर उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, जो हमने ऑलरेडी सीखा सीखा हुआ होता है एक रिटेलर में। पर इधर हम एक ऑर्डर ब्लॉक और गैप्स के हिसाब से वो सप्लाई और डिमांड निकालेंगे। फिर लिक्विडिटी कंसेप्ट। लिक्विडिटी ऑर्डर फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि मुझे अगर 1 करोड़ की ऑर्डर डालनी है, पर उसके लिए मुझे उतनी सेलिंग भी होनी चाहिए, उतने ऑर्डर्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी मैं उतनी सेल बाइंग या सेलिंग कर सकता हूँ। इसलिए वो लिक्विडिटी कंसेप्ट होते हैं। फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये जो कुछ सीखने वाले हैं ये फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब हम टाइम फ्रेम कौन सा भी यूज करें, चाहे वो 5 मिनट का हो या 1 घंटे का, 1 महीने का, सब कुछ एक जैसा ही चलता है उसमें। सो ये फ्रैक्टल रहती है मल्टी टाइम फ्रेम। तो हाइयर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में हम आके एंट्रीज वगैरह एग्जिट ढूंढेंगे। ऐसे ओवरऑल ये एसएमसी कंसेप्ट हम एक एक करके देखेंगे अभी। सो एसएमसी की जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, मार्केट में जब इम्बैलेंस होता है, अगर एक चीज कंसोलिडेशन में, उधर बहुत सारे हमारे जैसे जो रिटेलर रहते हैं उनकी क्वांटिटी तो ज्यादा रहती है, मतलब रिटेलर की वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब बंदे 4 करोड़ 10 करोड़ एक साथ ट्रेड करने वाले, पर उनका वॉल्यूम जो ट्रेड का है वो कम है। नंबर्स ज्यादा है, बस वॉल्यूम कम है, ये याद रखना। तो बेसिकली अभी अनयूनिफॉर्म मनी रहता है रिटेलर के पास। ये रिटेलर, मैं अगर बाय सोच रहा हूँ, कोई सेल सोचेगा, कोई और सेल सोच रहा है, कोई और बाय सोचेगा। तो ये अनयूनिफॉर्म्ड है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हम सब ने ये सोचा कि अभी हम सब बाय में ही डालेंगे, तो फिर वो यूनिफॉर्म्ड हो जाएगा और वो प्राइस हम एक्चुअली मूव कर पाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या फिर कोई जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेगा, कोई स्टॉप लॉस खा लेगा। उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि अनयूनिफॉर्म्ड मनी। ये जो स्पेक्युलेटिव लिखा है मैंने, ये कौन स्पेक्युलेट कर सकता है? कोई और कर सकता है। कोई और हमें बता सकता है कि कब एंट्री लेनी है। तो वो कैसे बताएगा? वो बताते हैं हमें चार्ट पैटर्न, जो सिखाया गया है, चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, एमएससीडी, ट्रेंड लाइंस, जो कुछ दिखाया गया है वो स्पेक्युलेटिव है। मतलब वो पहले हमें सिखाएंगे, उसका यूज करेंगे स्पेकुलेशन में, हमारे पैसे डालने में। वो क्रिएट करता है हमें मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स। मैंने अभी बोला लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स। अभी ये बस एक ओवरव्यू है। अ, हम धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे तो ये सब कुछ समझ में आएगा, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि सभी को समझ में आना चाहिए हम एसएमसी क्यों यूज कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम और एसएमसी। एसएमसी मतलब बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी, बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक्स पकड़ लो।
अभी ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, मतलब ये तो पैसे छोड़ने वाले मार्केट्स में छोड़ेंगे, हमारे पैसे स्पेक्यूलेट करेंगे, और मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और वो प्रॉफिट गेन करेंगे। हमारा लॉस होगा उनके जेब में जाएगा, हमारा लॉस होगा उनके जेब में जाएगा। तो वो यही सोचते हैं कि हमारा लॉस कैसे हो। अगर उन्होंने 100 रुपए की चीज बाय की है, हमें वो उनको 200 में देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो उनके पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। वो अकेले 200 तक लेके जाने में कोई कुछ भी पॉइंट नहीं उनका। नहीं तो मैंने अकेले ने पैसे डाले, एक 100 रुपए की चीज 200 तक लेके गई और मैंने बेच दिया, कोई लेने के लिए नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो वो यही चीज करते हैं कि एसएमसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, एक्चुअली वो लाने में मदद करती है, और हम उसको लेते हैं। हमने ले लिया तो वो उसका सेल कर दे। बस ये याद रखना, मार्केट जी। एफिशिएंसी क्या है अभी। यहाँ तक समझ में आया आपको? बस एसएमसी क्या है? स्मार्ट मनी है, हमारे पैसे नहीं है, एक रिटेलर के पैसे नहीं है, छोटे बैंक्स के पैसे नहीं है, बड़े बैंक्स, बड़े इन्वेस्टर्स, सच में जो मार्केट हिलाते हैं, मार्केट मेकर्स बोलते हैं, वो जो हिलाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि एंट्री के बाद स्टॉप लॉस हिट होना, या फिर मैंने एंट्री छूट गई और उसके बाद उसने रैली दी, रैली पहले ही हो गई, मेरी एंट्री तक आया नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ऊपर चला गया। ऐसे बहुत कुछ हर बार हम लटक जाते हैं, किधर ना किधर, किधर ना किधर। ऐसे हर बार होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स ब्रेक हो जाते हैं, वो सब कुछ किया रहता है। अभी हम देखेंगे। ये क्या हो गया इसको इसको? हम्म। तो अभी देखो, एसएमसी है और इधर हम है। एग्जांपल ले लो कि नॉन यूनिफॉर्म रिटेलर है। रिटेलर की वॉल्यूम ज्यादा है, बहुत सारे रिटेलर है, पर बैंक्स कम रहते हैं उनके हिसाब से, पर उनके पास बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, पैसा बहुत ज्यादा है उनके पास। पर हमारे पास पैसा एक इंडिविजुअल के पास कम है, पर हमारी नंबर्स ज्यादा है। तो फिर हम लिक्विडिटी है मार्केट की, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अभी ये जो बीच में है, ये इसे बोलते हैं हम स्पेकुलेशंस। जो एसएमसी खेलता है उसकी तरफ हमारा साइकोलॉजी हिट करता है, और हम पैसे लगाते हैं गलत जगह पे। अभी देखो, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, तो ये क्या है? रिटेलर माइंडसेट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय नॉलेज दैट आर बीन टॉट। हमें एक रिटेलर को कौन बनाता है? हमें बनाते हैं हमारा कोई तो भी कोर्स, यूट्यूब, या फिर ऐसा जो ऑलरेडी इस मार्केट्स में सिखा सिखा चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ पहले से चलता आ रहा है, वो हम अभी सीख रहे हैं। पर अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं। करंट सिचुएशंस में अभी चल रहा है अल्गोज। तो अल्गोरिदम्स क्या है? ये कुछ कोड्स होते हैं कंप्यूटिंग की, कंप्यूटर पे कुछ कोड्स डाले रहते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी और ट्रेडिंग सिग्नल्स को इंटरप्रेटेड करते हैं, मतलब समझते हैं कि क्या होने वाला है। हम यहाँ पे अगर ये लेवल, एग्जांपल अभी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गई तो हम क्या करने वाले हैं, वो कंप्यूटर जानता है। तो ये पूरी ट्रेंड लाइन का क्रिएशन वो स्टार्टिंग से पैसे डाल डाल के करेगा, उसके बाद वो ब्रेक डाउन करेगा, और उसके बाद उसकी एक्चुअल पोजीशंस वो ऐड करेगा। ये सब कुछ एल्गोरिदम करते हैं, क्योंकि उनको वो जानते हैं कि हमारे इमोशंस कहाँ पे आने वाले हैं, हमारे स्टॉप लॉस क्या होगी, कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके बाद कब हम बाहर निकलेंगे और कब उल्टी पोजीशंस डालेंगे। ये सब कुछ जानते हैं। तो फिर हमें एसएमसी से बस यही सीखना है कि कौन से पॉइंट्स पे एक्चुअली मार्केट जाते हैं, इसलिए हम ये ट्रेंड लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं निकालते, प्योर प्राइस एक्शन हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको एल्गोरिदम्स क्या है? सब हेलो। लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ने में तकलीफ आएगा। किसको नहीं समझा वो पहले पूछ लो। सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। मुझे समझ आ गया था।
कुछ भी नहीं आया है तो भी बता दो, मतलब कैसा, अगर जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना मुझे भी समझ में आएगा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा। सुमित भाई एक बार शुरू से ना रिप्ले कर लेते हैं, शुरू से ही। ओके ठीक है, स्टार्टिंग से। एसएमसी हम्म, कंसेप्ट, बस मैं बता दे रहा हूँ, ये बस याद रखना है कि अगर ये किसी हाँ। को नहीं समझ में आया पर चलेगा, वो पॉइंट ही नहीं है। बस ये याद रखना है कि हमारे पैसे कोई तो भी कुछ ना कुछ करके निकालने वाला है। हम कौन है इधर? हम एक रिटेलर है, सही है। अभी एग्जाम्पल, एक बैंक है, एक बैंक अगर ट्रेड करेगी, उसके 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसे कुछ वॉल्यूम रहता है एक बैंक का। पर एक एक रिटेलर है, ऐसे बहुत सारे रिटेलर लगेंगे हमें कि उनके जैसा वॉल्यूम लेके आने में मार्केट में, क्योंकि हम एक साथ उतने पैसे लगाते नहीं है। ये समझ में आया सबको? जी सर। यस सर। हाँ जी भैया। यस सर। यस हाँ सर। हाँ। अभी ये समझ में आ गया ना कि बैंक है, एक ही है, पर हम बहुत सारे हैं, तब जाके भी हम बैंक इतना पैसा मार्केट में नहीं लगा सकते। तो बड़ी मूवमेंट अगर चाहे, वन डायरेक्शनल अगर ऊपर लेके जाना है, अगर हमारे जैसे समझ लो कि 1 करोड़ लोग ट्रेड ट्रेड करने वाले हैं, सभी 1 करोड़ एक साथ ये सोच सकेंगे कि आज मैं बाय करूंगा, सभी 1 करोड़, या फिर एक बैंक ऐसे सोच सके कि आज मुझे बाय करना है, पैसे दोनों के पास एक जैसे है। बस ये बताओ मुझे, समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। कौन सा आंसर है, बैंक या फिर 1 करोड़ लोग? बैंक। हाँ। क्यों? क्योंकि बैंक वो सिंगल है, वो वो खुद के सिंगल है। डिसीजन लेने वाली है। यस सर। अगर उसने डिसीजन लिया कि मुझे, एग्जांपल अभी ये 200 करोड़ आज ही इसी मिनट में मुझे डालने हैं बाइंग साइड पे, मुझे ये शेयर खरीदने हैं, तो वो कर सकती है। पर वही यस 200 सर। करोड़ अगर रिटेलर से लेना पड़ेगा, तो उसमें बहुत नॉइज होगा, क्योंकि कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कोई ये करेगा, वो करेगा। उससे क्या सब। क्रिएट होगा कि अपसाइड मूव भी क्रिएट होगी, सेल साइडिंग भी होगी, तो फिर उधर वन डायरेक्शनल मूव नहीं होगी। तो अब सोचो, अगर यस सर। मार्केट में कोई तो भी वन साइडेड मूव लानी है, तो वो मूव कौन लाएगा? बैंक। बैंक बैंक सर बैंक्स। बैंक। यस यस, बैंक्स लाएंगी। अगर बैंक्स यस लाएगी, सर। वो हमें ये दिखाएगी कि आपको क्या करना है अभी, क्योंकि बैंक्स नहीं चाहती हमारा प्रॉफिट हो। यस सर। अगर एग्जाम्पल हम दोनों, कोई तो भी XYZ और मैं ट्रेड करने वाला हूँ एक ही मार्केट पे, और कोई भी नहीं ट्रेड कर रहा, हम दोनों ही हैं। मेरे जेब में पैसा कब आएगा? यस सर। जब वो हारेगा। ये पूरा मार्केट उस यस पर सर। ही डिपेंड है, ये पूरा मार्केट उस पर डिपेंड है। अगर कोई तो भी हारेगा तो किसी के जेब में आएगा। तो फिर एसएमसी जो बैंक है, उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, जो मार्केट हिला सकते हैं, मार्केट के कैंडल्स बना सकते हैं, मार्केट हिला सकते हैं। तो ऐसा क्यों लगता है हमें कि हम इधर से मार्केट में से पैसा इजीली निकाल सकते हैं? क्योंकि वो, मैंने बोला आपको, स्पेक्युलेटिव है। ये स्पेक्युलेशन कौन करता है? ये हिलाता कौन है मार्केट को? बैंक्स, बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत पैसा है, वो हिलाते हैं, बैंक। और हम उसमें पकड़े जाते हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि, हम्म, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसको। अगर आपको सिखाया गया है कि ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी और ये ब्रेकआउट हो गई, इधर रिटेलर को सिखाया गया है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर होगा तो फिर रिवर्सल आएंगे। रिवर्सल कब आएंगे? एंट्री किधर होगी? रिटेस्ट पे, ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है। सही है, ये पता है सबको? जी सर। हाँ।
अगर ये पता है तो इधर से मार्केट रिवर्स जाना चाहिए। पर अगर ये बैंक्स को भी पता है कि इधर से मार्केट रिवर्स जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये पैसा किसने डाला होगा, ये ब्रेकआउट्स किसने दिए होंगे? ये एक रिटेलर कैसे देगा, क्योंकि रिटेलर की एंट्री तो ये ब्रेकआउट के बाद होने वाली है। बैंक्स ने सर। ये बैंक्स। बैंक्स ने दिए होती है। बैंक। अगर ये जी बैंक्स ने दिए तो बैंक्स क्यों चाहता है कि वो खुद का पैसा लूज करे और रिटेलर को पैसा दे? क्योंकि लॉस करना है ना रिटेलर का। तो फिर वो नीचे नहीं लेके जाता, वो क्या करता है, इधर बस लिक्विडिटी क्रिएट करता है। अभी रिटेलर क्या है, सभी सेल में बैठे। जी बैंक्स को एग्जाम्पल 1,000 करोड़ लगाने थे, पर उतनी सेलिंग ही नहीं थी, मतलब सेलर्स नहीं थे मार्केट में, सभी बायर्स थे। तो फिर उनके 1,000 करोड़ बैठने ही नहीं वाले कभी मार्केट्स में, क्योंकि उनके पास सेलर नहीं है। उनको बाय करना है तो सेलर की जरूरत होती है। ये पता है कंसेप्ट सबको? अगर जिसको बाय करना यस होता है उतने सेलर्स भी होने चाहिए मार्केट में, तभी जाके हम बाय और सेल कर सकते हैं। इसे हम जी बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर मुझे बाय करना है उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि इजीली एग्जीक्यूशन हो। इसलिए कभी कभी क्या होता है, अगर बड़ी क्वांटिटी हम डालने जाए तो कभी कभी हमारा एग्जीक्यूशन उस टाइम पे नहीं होता, हमारा थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके बाद ये सभी एग्जीक्यूशन होने लगते हैं। जैसे जैसे मार्केट में सेलर आते हैं या फिर बायर आते हैं, कोई भी वाइस वर्सा। तो आपको अगर सेल करना है तो बायर की जरूरत होती है, बाय करना है तो आपको सेलर की जरूरत है। अभी बैंक्स को अगर इसको बाय करना है तो वो आपको फेक ब्रेकआउट दिखाएंगे, नीचे के साइड में हम सभी सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बैंक्स को 1,000 करोड़ लगाने थे, उनके पास पहले नहीं थे, पर अभी क्या बढ़ गए उन्होंने, ऑलरेडी जो लॉन्ग में थे वो तो बाहर निकल गए। मतलब जो बाइंग की पोजीशंस ऑर्डर्स थी वो भी फ्री हो गई, प्लस सेल के ऑर्डर्स भी अभी ऐड होने लग गए। तो उनके जो पोजीशंस है वो सब कुछ एग्जीक्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो गया। जब हम इधर एंट्री ले चुके होंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो डायरेक्ट ऊपर ही भागते चले जाएगा। एग्जाम्पल इधर ही मैंने यही है। इधर इधर देखो, इधर भी सेम किया था उस बैंक्स ने। बैंक्स बोल रहा हूँ, पर ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह बड़ा पैसा सभी है। पहले जी सर। हमें ये ट्रेंड लाइन बताई बड़ा थी। प्लेयर है। हाँ, बड़ा प्लेयर है। फिर उसके बाद ये रिटेस्ट दिखाया, बहुत सारी एंट्रीज होंगी उधर, और उसके बाद मूवमेंट देखो। क्यों? क्योंकि इधर ये ब्रेकआउट्स पे, ये ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे बायर्स होंगे इधर, जो रिटेलर भी है, जो बाइंग के लिए बैठे होंगे। पर ये दिखाया गया है, फिर इसके बाद ये बनाया गया है। इधर देखिए, इधर भी बाइंग थी, ये ब्रेकआउट्स पे बहुत सारे बंदों ने बाय किया होगा कि इतनी बड़ी कैंडल है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, बाइंग, ये स्टॉप लॉसेस। ये कैंडल क्यों बनी फिर? ये कैंडल दिख रही है आपको? ये क्यों बनी जी फिर? स्टॉप क्योंकि लॉस हिट करने के लिए सर। हाँ, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए उनको नहीं चाहिए। हम मार्केट्स में नहीं चाहिए जहाँ पे उनकी एंट्री हुई। उनको कहाँ पे चाहिए, हम ये भी सुन लो। अभी देखो, बैंक्स ने कहाँ पे बाय किया, एग्जांपल ये छोटा ट्रेंड है तो इधर से ही लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बैंक्स ने बाय किया था, उसके बाद रैली इस उन्होंने दी थी, हमने इधर बाय किया, इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसके नीचे। सही है? यस सर। उसके बाद हमने इधर सेल किया, इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद अभी इन्होंने इधर बाय किया था, इधर बाय किया था, इधर बाय किया था, इधर बाय किया था। अभी उनको पोजीशंस हटानी होगी तो क्या करेंगे वो, हमें ऐसे दिखाएंगे कि ऊपर जाने वाली है price। ऊपर जाने वाली तो ये डिसेंडिंग चैनल, ये फ्लैग पता है आपको, ऐसे ऐसे चलता है, ये बुलिश ब्रेकआउट है। ये पैटर्न जी अगर पता होगा रिटेलर्स को, ये बुलिश ब्रेकआउट रहता है। तो ये यस सिखाया गया हमें, बुलिश ब्रेकआउट रिटेस्ट। ये रिटेस्ट पे हमारा बाय था, मार्केट ने, इन्होंने ये जो पोजीशन ऐड किए थे वो सारे निकाल दिए धीरे 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 धीरे। और इधर हम क्या करेंगे पता है, हम एवरेज करेंगे, हम एवरेज करेंगे, हम एवरेज करेंगे, ये वाली मूवमेंट देखेंगे हम। अरे इधर से तो ऊपर गए थे, हम एवरेज करते रहे। एट द एंड
उनकी सभी पोजीशंस हट चुकी होती है, वो हमें फिर से डीप देते हैं और उधर बाय करते हैं जब हम सेलिंग में रहते हैं। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है इधर तक, ये जो अभी मैंने बताया? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, नो बोलिए सर। बिंदास, जिसको भी नहीं होगा सर। कुछ। अच्छा ठीक है, अभी देखो, बड़े ये तो प्लेयर समझ में आ ने माल बेचा है, वो कैसे पता चलेगा? मतलब ये क्या क्या? हाँ, कभी अप ट्रेंड में रहेगा, ये हाँ एफआई माल काट रहा है या बड़े प्लेयर माल काट रहे हैं, ऊपर हाँ जब ऑल टाइम हाई पे रहता है, उधर कैसे पता चलेगा? हाँ, वो मैं बताने वाला हूँ ना, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि ओके। चोच होता है, बियोसिस होता है, और वो कैसे हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पे जाने वाले हैं। लिक्विडिटी कंसेप्ट में आपका ये शायद आज नहीं हो पाएगा ये सेशन में, पर ये जब आएगा ना, आपको आपको ये पूरा गेम पता चलेगा कि एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल तक जाता है। अगर वो हीट हो गई, उनके ऑर्डर्स बड़े बड़े हिट हो गए, तो वो उधर रुकते नहीं है, फिर वो माल काटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया एसएमसी और ये स्पेक्युलेटिव। हम स्पेक्युलेट हो रहे हैं, फिर कैसे हो रहे हैं? फिर ये मार्केट इफिशिएंसी पैराडाइम है, ये अल्गोरिदम सेट हुए रहते हैं। अल्गोरिदम्स ये क्या बंदा करता नहीं है, ये जो चार्ट्स पे हम देख रहे हैं ये बंदे ने करते बैठते हैं, ये मशीन्स होती है, कंप्यूट करते रहती है कंटिन्यू कि प्राइस कौन सी कैसे चल रही है, उसके बाद उनके एल्गोरिदम्स रहते हैं, और कोडिंग की वजह से वो बहुत ही इजी हो जाता है ह्यूमन ब्रेन को समझना, हम कहाँ पे क्या कौन से इमोशंस ऐसे ट्रिगर होने वाले हैं, कहाँ पे हम बाय करेंगे कहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू हुआ रहता है। इसलिए हम कभी भी, हर एक ट्रेडर के लाइफ में बहुत सारे ऐसे किस्से, 90% ऑफ टाइम सेम ही चीजें मिस्टेक्स है, सेम ही मिस्टेक्स है। तो अभी ये आपको बस ये थियरी थी कि क्या होने वाला है कैसे रहता है, ये थियरी थी। अभी ये देखने वाले हम मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर निकालना बहुत जरूरी है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? दो टाइप के होते हैं, एक तो अप ट्रेंड जाएगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड जाएगा। तो अप ट्रेंड हम कैसे निकालते हैं एसएमसी में, या कोई भी नॉर्मली, ये तो सिखाया गया है, पर तभी भी बता देता हूँ। अगर हमें हायर लोज और हायर हाइज, ये एच एच है, ये हायर लो और हायर हाइज, ऐसे एच 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 एल, जब भी हमें अगर लो नहीं टूटा है तब तक हायर लो मिल रहा है या हायर हाई मिलता जा रहा है, ये अप ट्रेंड। अप ट्रेंड समझ में आया सबको? ये जी सर। मार्किंग बहुत जरूरी है। यस सर, यस सर, अभी जब भी यस बोलूंगा सर। मैं, ये मार्किंग करते रहना, क्योंकि हमें आगे अभी दिखाता हूँ मैं। और डाउन ट्रेंड का भी सेम है, लोअर हाई और लोअर लो, सिंपल है कंसेप्ट। सॉरी। सो अभी स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है? स्विंग हाई और स्विंग लो मतलब, एक तो उसका हाईएस्ट पॉइंट जो स्विंग है उसका, और उसका लोएस्ट पॉइंट, जो कुछ लो दिया था लास्ट टाइम और जो कुछ हाई दिया था, जो प्राइस दिख रही है हमें चार्ट्स पे, उसे हम बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है? यस सर। ओके। सो अभी हम देखते हैं कि पीओएस क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने स्ट्रक्चर निकाला था, ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ये बुलिश स्ट्रक्चर था, क्योंकि हम हायर हाइज और हायर लोज जा रहे थे, हायर लोज हायर हाइज। ये जाते वक्त हम, ये हायर लो है या फिर ये हायर हाई, ये कैसे पता चलता है हमें? तो फिर हम बीओएस देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट जो हाई था, ये हाई जब भी प्राइस फिर से ब्रेक करता है, उसके बाद उसको हम बोलते हैं कि बीओएस, ब्रेक किया उसने स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर था लास्ट का हाई था, इसने ब्रेक किया और चढ़ते रहा। ये देखो, ये भी बीओएस है, ये भी बीओएस है। थोड़ा क्लीन करता हूँ, समझ में नहीं आएगा।
ओके, ये बीओएस है, ये बीओएस है। बीओएस समझ में आया क्या, ये बताओ बस। मतलब स्ट्रक्चर, ट्रेंड चेंज हो रहा है। यस सर। नहीं नहीं, ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा इधर, नहीं नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, और इन शॉर्ट सपोर्ट कंटिन्यूएशन कैसे? हिट हो रहे हैं ना, क्या क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट हो रहे हैं इन शॉर्ट। नहीं 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 नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है ये। नहीं, हायर हाई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है ना बीओएस पे। अच्छा ठीक है, ऐसे पकड़ लो फिर, अगर हाँ, वो वो इजी पड़ रहा है तो। रेजिस्टेंस है, पर उसको ब्रेक किया। प्रॉब्लम क्या है कि बीओएस हम सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर निकालने के लिए यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं यूज करेंगे हम। समझे। हाँ मतलब हम एंट्रीज के लिए नहीं यूज करने वाले इसको। बस समझ आने के लिए वैसा बोल रहा हूँ। हाँ बस समझ में आने के लिए कि ये अभी इसने ब्रेक किया। अभी Yes. क्यों? क्योंकि एग्जांपल इसने हायर हाई दिया, हायर लो दिया, ये हाई है, ये लो है। अगर इधर ये बीओएस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर इसने और एक हमें एक हायर हाई, हायर लो पर ये नेक्स्ट वाला अगर दिया ही नहीं, ये बीओएस दिया नहीं, तो हम इसको हाई नहीं पकड़ेंगे, इसको हम हायर हाई नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे भी जा सकता है। वो जरूरी नहीं कि मार्केट डायरेक्ट नीचे जाने स्टार्ट हो जाए क्योंकि उसने हायर नहीं दिया, पर इसको नहीं पकड़ेंगे। अभी एग्जांपल ये देखो, हमने इसको पकड़ा, इसको नहीं पकड़ा था क्योंकि उसने ब्रेक स्ट्रक्चर किया ही नहीं। ब्रेक कब किया? इस कैंडल ने किया। अभी ऊपर का हम हाई पकड़ेंगे। आपको समझ में आया बीओएस क्यों यूज करते हैं? ये Yes. बीओएस इसलिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट हायर हाई कौन सा है ये समझ में आने। जी सर। यस सर। यही बीओएस अभी डाउन ट्रेंड का, अभी इसने हायर हाई तोड़ा था इसलिए अभी डाउन ट्रेंड में लोअर लो तोड़ेगा वो। ये जो लोज है इसके, ये जब टेकआउट होंगे तो फिर हमें नया लो मिलेगा, एक फिर नया हाई मिलेगा, तो ये बीओएस है। इस लो को जब टेकआउट करेगा तो नया लो मिलेगा, नया हाई मिलेगा कुछ, तो ये बीओएस है। यस सर। बीओएस समझ में आ गया अभी? जी Yes, सर। sir. यस सर। 14-15 बंदे हैं, सभी यस सर। कुछ यस ना सर। कुछ बताइए। सभी को समझ में आना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम बीओएस बहुत यूज स्विंग करने ब्रेक वाले होने के बाद ही पीओएस आएगा। हैं। स्विंग का नहीं है, स्विंग स्विंग हाँ ठीक है, मतलब उस टाइम पे अगर अभी मतलब इधर प्राइस सपोज चल ये रही है। हायर हाई अगर ब्रेक हाँ कर हाँ दिया तो बीओएस आ जाएगा, तो हाँ हाँ हाँ, स्ट्रक्चर सही है ब्रेक सही है। करने के बाद। हाँ सिंपल, यही याद रखना। अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक कर दिया, बीओएस आएगा। डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक कर दिया, बीओएस आएगा। ये ब्रेक जरूरी है हमें, बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका, उसका ब्रेक है ये, याद रखना बस। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाथ से नोट्स लिख लेना, मतलब ये समझ में आएगा। मैं वैसे पीडीएफ से शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो डाउन ट्रेंड था, क्यों? राइट, डाउन ट्रेंड था ये। डाउन ट्रेंड नहीं है, नहीं, डाउन ट्रेंड था ना, नीचे की तरफ जा रहा है ये। अभी ये रट लो क्योंकि लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। हमें नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे देख के नहीं बताना डाउन ट्रेंड है अभी, क्योंकि ये हम नोटेशन डालते रहेंगे चार्ट्स में। बीओएस होते जा रहे हैं, इधर भी एक बीओएस है, इधर भी एक बीओएस है। अभी मार्केट रिवर्सल होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? जब वो हायर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना बंद कर देगा और वो शिफ्ट हो जाएगा हायर हाइज और हायर लो बनाने में। सही है? राइट। ट्रेंड चेंज हो रहा है ना सर। हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ। अभी डाउन ट्रेंड क्यों था? वो दिख रहा है इसलिए नहीं बोल रहा, पर उसने लोअर हाइज बनाना स्टार्ट किया था, लोअर लोज बनाना स्टार्ट लोअर। किया, इसलिए वो डाउन ट्रेंड था। जब ट्रेंड चेंज करेगा वो, तो वो अप ट्रेंड जाएगा, तो फिर वो हायर हाइज बनाएगा, हायर लोज बनाएगा।
सही है। यस समझ सर। में आया ये सबको? जी सर। तो अभी और सब भी ट्रेंड बोलो हम, जिसको नहीं समझ में आया। एक एक हाँ थोड़ा, मिनट भाई। अपने ग्रुप में और भी लोग हैं, आप भी बोल सकते हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बता दो एक बार, सर रिपीट कर देंगे, या मैसेज कर सकते सभी हो। लोग सभी लोग शांत हैं, या तो सबको समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ ये बताओ बस मुझे अभी, हाँ ये कुछ भी नहीं समझ में आया ऐसे कितने बंदे, मैसेज कर दो। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या चल रहा है पता नहीं। बीओएस ठीक है बता दो बीओएस, सर, एक दोबारा पूछ बीओएस, रहा हूँ, मैसेज आ रहा है। ठीक है बीओएस, बीएस का एक मैसेज आया। ठीक है बीएस का ही मैसेज आया अब तक, ठीक है। मैं इधर एक ये लेता हूँ। सो बीओएस क्या है कि जब भी हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर क्या है अभी ये बताओ, कि मैंने बोला था हायर हाइज और हायर लोज बनाता है वो अप ट्रेंड है। ये जब भी उसका जो रिसेंट हाई है, अभी देखो अभी एग्जांपल, ये मार्केट इधर है, अभी नीचे आया तो ये क्या हो गया, हाई हो गया। अभी मार्केट जब भी इस हाई को तोड़ेगा और ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, बीओएस। बीओएस। फिर से बताता हूँ, समझ लो। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है अभी। डाउन ट्रेंड क्या, कि एग्जांपल मार्केट अभी ऐसे चल रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर आया, ठीक है, हमें क्या मिला इधर, लो, सही है। जी। हाँ, ये लो जब यस भी सर। टेक आउट होगा, जब भी निकल जाएगा ये, मार्केट प्राइस तोड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा इधर, बीओएस। 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 मतलब मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूएशन दिया एक डायरेक्शन के लिए, तो ये लो टेकआउट होके और एक छोटा लो बनाना है, मतलब लोअर लो बनाना है उसको, तो फिर पिछला लो तो तोड़ना ही पड़ेगा ना उसको। अगर हाई हेलो। जाना है यस सर। तो फिर हायर हाई जाना पड़ेगा। हेलो। आपका माइक चालू है, हेलो। हाँ। हम्म, हेलो, मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ। आप है ना, ये जो समझा रहे हैं ना, हाँ हाँ उसको सिंपल कर सकता हूँ। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो हाँ बीओएस है ना, हाँ। ये उल्टा एन और सीधा एन, क्या? ये जो आपने अभी फिगर ड्रॉ हाँ किया है ना। ऐसे आप बोल रहे हो, ऐसे और ऐसे। हाँ, मैं उसको ये जानता हूँ, ये जिगजैग वाला यूज करके मैं ये करता हूँ। ये ठीक है पर आपको, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है समझना। आपको मैंने हाँ। क्या बोला, एज ए रिटेलर आपको इतना इतना तो पता होगा कि अप ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, कि हायर हाइज और हायर लोज बना, सिंपल है। यस जब भी सर। वो अपना हाई तोड़ेगा तो फिर वो पीओएस कर रहा है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो। रिसेंट हाई जो भी होगा अगर वो तोड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट बुलिश है, और रिसेंट लो जब तोड़ेगा, जब बेरिश होगा, रिसेंट लो जब तोड़ेगा, वो बीओएस होगा। मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको अगर एन वगैरह की वजह से अगर याद रखोगे तो आपको वो कंसेप्ट याद नहीं रह रही है, आप बस क्या कर रहे हो, एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि उधर तक कैसे जाओ। तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं दिखता हमें। जी भाई कंटिन्यू कीजिए। ये देखो, मार्केट कभी भी हमें अगर ये बताया मार्केट कैसे मूव होता है, ये सपोर्ट है एग्जांपल, मार्केट ऐसे मूव नहीं होता। मार्केट क्या करता है, मार्केट ब्रेक देगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ये करेगा वो करेगा, उसके बाद
उसके बाद जाएगा। कर तो यही रहा है वो, पर ये क्या है, सब कुछ नॉइज है। अगर आप इसको एन बोल के देखोगे तो आप ये पकड़ ही नहीं पाओगे कभी मार्केट में, लाइव मार्केट्स में, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता चल रही है कि वो क्यों बन रहा है। इसलिए मैंने बोला कि आंख आंखों से हमें ट्रेंड देखना ही नहीं, ये ट्रेंड ऐसे ऐसे देखना ही नहीं है हमें। हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये हाई तोड़ने वाला है, तब ये नया हाई बनाएगा, फिर नया लो बनाएगा। लो बन गया तो ये हाई तोड़ेगा जब, तब नया हाई बनाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे पीओएस हो गए, बुलिश BOS साइड। BOS हाँ, ब्रेक ये ऑफ स्ट्रक्चर हो कंफर्मेशन है, गया। ये कंफर्मेशन है बुलिश साइड का जी। यस, यस, यस। तो फिर ये कंफर्मेशन है, हमारा नया हाई बन रहा है। हम बस आंखों से नहीं देख रहे, हमें अभी कुछ तो भी एक सिस्टम है पीछे बैकअप के लिए, कि जी हमारे कंफर्मेशंस मिल रहे हैं अभी। मैंने बोला हायर हाइज तोड़ेंगे, फिर लोअर लो जब टूटेगा, अभी ये डाउन ट्रेंड है। इसने एक लो बनाया है। ये जब भी लो टूटेगा और नया लो बनाएगा, तो फिर हमें कंफर्मेशन होगा कि ये कंटिन्यूएशन है। और एक लो बनाया तो फिर एक और एक लोअर हाई बनाएगा ये, और फिर से ये लो तोड़ेगा, फिर से हाई बनाएगा, ये फिर से लो तोड़ेगा। तो ये सभी क्या हो गए, BOS। बीओएस हो गए। ठीक है, मैं अभी ज्यादा मैं ये नहीं करूंगा, आपको थोड़ा क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि समझ में आए नहीं आए। अगर ये निकालना है तो फिर मैं लाइन चार्ट यूज करता हूँ। नॉइज नहीं चाहिए मुझे अभी। ठीक है, ये ट्रेंड कौन सा है? अब ट्रेंड सर। अप ट्रेंड अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, हाँ अप ट्रेंड। अभी लोज और हाइज निकालें। ये क्या पकड़ू मैं, ये क्या पकड़ू मैं? हायर लो सर, लोअर हायर लो, हायर। हायर लो। हायर लो, ये हायर लो, ऊपर का हायर है, फिर से हायर लो। ठीक है, हायर लो। हायर ये लो। एक हायर लो दिख रहा है, ये यस एक सर। हायर लो दिख रहा है, हाँ। जी वही चीज, ये एक हायर हाई था, हायर हाई। ये एक हायर हाई बनाया उसने, ये एक हायर हाई, ये एक हायर हाई, ये एक हायर हाई। ठीक है, ये समझ में आ गया सब। ये जी क्या है फिर, अप ट्रेंड, हाँ, क्योंकि वो हायर लोज हायर हाइस बढ़ा रहा है। अभी बीओएस का पे, सर जिस जगह पे हायर हायर हाई हाई ब्रेक किया ब्रेक है करने के वो बाद, बीओएस है। हाँ, जिस जगह पे हायर हाई हायर ब्रेक लो, करेगा वो हायर लो भी ब्रेक जहाँ पे करने के बाद लो। हायर हाई ब्रेक किया है हम्म, वो जहाँ बीओएस पे हायर हाई ब्रेक किया वो बीओएस है। वो BOS है। है। तो ये बीओएस है, तो ये बीओएस है, तो ये बीओएस है। ये हायर हाई था, इसने ब्रेक किया, ये बीओएस हो गया। इधर स्ट्रक्चर ब्रेक करते जा रहा है वो, आगे आगे। तो ये क्या हो गया, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है कि नहीं? समझ में आ यस रहा है सर। आपको? जी सर जी क्योंकि इसने हायर हाई तोड़ा पिछला और नया हाई बनाया, इसलिए वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सभी को कोई और प्रॉब्लम है क्या, बताओ फिर से। ओके, आगे बढ़ू अभी मैं। यस सर। यस सर, यस सर। बीओएस समझ में आ गया अभी, ठीक है। जी इंपॉर्टेंट सर। कंसेप्ट थी वो। ट्रेंड, बीओएस और चोच। अभी सभी को बीओएस समझ में आ गया, अभी चोच सीखते हैं क्या है। अभी चोच, ये बीओएस चल रहा था, तब ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे रहा,
चोच हम जब निकालते हैं जब हमें ट्रेंड चेंज होता है, तो फिर बीओएस ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमारा सिग्नल है, क्योंकि वो लो तोड़ते जा रहा था और हाई तोड़ते जा रहा था। अभी चोच हमारा रिवर्सल का सिग्नल है, मार्केट रिवर्स कब हो रही है। अभी सिंपल है, इधर एग्जांपल डाला है मैंने, उसकी वजह से ही डाला है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। जिस टाइम पे लोअर हाई ने एक उसके ऊपर वाला हाई बनाया, मतलब हायर हाई बना दिया, लोअर हाई ये था लास्ट, इसको हमने तोड़ दिया अभी। जी। अगर इसने लो तोड़ा होता तो कंटिन्यूएशन दिया रहता, डाउन ट्रेंड का। सही जी। है, हाँ डाउन ट्रेंड का। अगर यस उसने सर, यस सर। हाई तोड़ दिया, लोअर हाई तोड़ दिया और नया हाई बनाया, हायर हाई, अभी इस हाई से ये हाई बढ़ा है, इसके पहले जी। कुछ भी नहीं था ऐसे, पर ये इधर हुआ है। तो फिर ये क्या हो गया, वो जो पॉइंट है जहाँ पे उसने तोड़ा है और लास्ट हाई से, उसको हम चोच बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर क्या था, डाउन ट्रेंड, इसका कैरेक्टर डाउन ट्रेंड था, उसने कैरेक्टर ही चेंज कर दिया अप ट्रेंड में। यस सर। सुमित सर, छोटे ठीक। छोटे चोच भी निकाल सकते हैं ना? निकाल मतलब तो आप सकते हो वैसे। आपके चार्ट में देखो, जैसे वहां पे एक डब्ल्यू बना है, तो वहां पे भी चोच बन सकता है। अभी आप ये निकालोगे, इधर चोच बना है, ये निकालोगे, ये निकालोगे, नहीं सब वो कुछ नहीं, निकाल सकते हो। वो डब्ल्यू जहाँ पे है ना, वो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे पीछे पीछे पीछे, पीछे ये वाला, ये वाला, हाँ करेक्ट। हाँ लोअर। यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हुआ है, वो भी चोच बना है। हाँ अभी देखो, इधर बीओएस हुआ, उसके बाद क्या होता है, एक नया लो बनता है, लो बना हमारा बीओएस के बाद, उसके बाद एक हाई बनने वाला है। तो फिर हम ये हाई क्यों कंसीडर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये करोगे तो फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री मिल सकती है। अभी एग्जांपल, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम थी, आपने जो बोला, ये अगर वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो फिर ठीक है, क्योंकि हमें 15 मिनट की ट्रेड, 1 घंटे की ट्रेड आराम से मिल सकती है चोच पे। हाँ सर, थोड़े ये पॉइंट जो मिल चोच पे उतने पॉइंट्स मिल सकते हैं। अभी कौन सी टाइम फ्रेम पे खेल रहे हो, कौन सी लिक्विडिटी है या फिर वॉल्यूम कितना चल रहा है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। यस। अगर ये बड़ी टाइम फ्रेम पे है तो फिर वॉल्यूम है, आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चोच हुआ है इधर, चोच हुआ है पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो नहीं था, पर आपको बाइंग तो मिली है, मतलब ट्रेंड एक टाइम के लिए तो चेंज हुआ था। यस सर। तो फिर वो बस यूज करना है, बस कंसेप्ट जरूरी है, पर कि चोच कैसे है, क्या रहता है, फिर उसके लिए हम, अभी मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि मैं इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, मैंने बोला प्राइस ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती प्राइस, प्राइस ऐसे चलेगी, ये छोटे बनाएंगे और फिर ड्रॉप लेगी, फिर ये करेगी वो करेगी। ये जो नॉइज है प्राइस की, उसमें हमें निकालना आना चाहिए कि कौन सा हाई है और कौन सा लो है। इसलिए मैंने बोला आंखों से सिर्फ देखना नहीं, नीचे गिर रहा है, हमें ये निकालना है, क्योंकि हमें बीओएस कहाँ पे है ये देखना है, चोच कहाँ पे है ये देखना है। अभी चोच कब होगा, जब हमारा लोअर हाई इनवैलिड हो जाएगा और उसके उसके जगह नया हाई बनेगा, हायर हाई, तो फिर वो चोच हो गया, क्योंकि अभी वो ट्रेंड चेंज करने वाला है। हमें जैसे चोच मिला, तो फिर उसने अभी क्या करना चाहिए, ये जो लो था उसका भी हायर लो देना चाहिए था। तो चोच हो गया, हायर हाई दिया तो हायर लो दिया, हायर हाई दिया, अभी इतना बड़ा ड्रॉप है, ये भी चोच है फिर, सही है, समझ में आ रहा है आपको, यस सर। चोच समझ में आया, सब चोच समझ में आया क्या। ये देखो, चोच का एक ही सिग्निफिकेंस है, चोच हमें बताता है कि रिवर्सल्स कब आ रहे हैं, रिवर्सल्स कब आएंगे, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कब जाएंगे, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कब जाएंगे। ठीक है, चार्ट्स पे आते हैं, यही एग्जांपल है,
ज्यादा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है? ये क्या है? हेलो, बताओ बताओ, जो जिसको आ रहा है बताओ, जिसको। हायर लो। हायर लो, हायर हाइज, जी सोच समझ गया उधर। कंटिन्यू ट्रेंड है। अभी इसने हायर हाई तो दिया था हमें, ये हायर हाई ये तो दिया था उसने, जी पर ये जो लो है ये तोड़ना नहीं चाहिए था ना उसने, जी इधर उसने तोड़ दिया। मतलब वो चोच हुआ सर, यस, तो इधर क्या होगा? कैरेक्टर चेंज हुआ। कैरेक्टर चेंज हुआ, ये हो गया हमारा चोट, क्योंकि उसने क्या किया, लोअर हायर लो था, उसकी जगह अभी उससे छोटा लो बनाया उसने, उसने वो तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर चेंज हो गया। कैरेक्टर चेंज हो गया तो फिर क्या सिग्नल है कि प्राइस रिवर्स आने का सिग्नल है। जी तो फिर अभी रिवर्स कैसे आएगी? इसने लोअर लोज दिए, फिर वो लोअर हाई देगी एक, जी ये हाई बड़ा था, ये छोटा है, फिर यही चीज इधर होगी, जैसे यही चीज इधर होगी। और आए होगी। सर हाँ सुमित सर, हाँ हाँ, इसमें सर एंट्री जब लोअर हाई बनाए तब होगी ना इसमें एंट्री? एंट्री ढूंढनी नहीं है हमें, एंट्री ऐसे बताऊंगा मैं, आगे है वो चीज भी। अभी अभी आ, हमें एंट्री पे कुछ नहीं करना, अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है इसको बस कि बस कहाँ यही से करना है कैसे हमें। हो रहा है। सब में जरूरी एक चीज, किसी को ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड समझना है अपने। हाँ, नहीं तो आज सीखोगे, चालू हो जाओगे कल से सभी। मैडी भाई, मैडी भाई, नितिन भाई का मैं वेट ही कर रहा था कभी क्वेश्चन उठाएंगे ये वाला। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया आपको, हायर हाइज हायर लोज, चोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बीओएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बीओएस था, ये हमारा चोच था। चोच ने क्या किया? कैरेक्टर चेंज किया, जो बुल हमारा रन था अभी वो बेरिश रन होने वाला है, ये कंफर्मेशन है। समझ में आ गया? जी सर। यस सर। जी सर। सेम इधर है, चोच मुझे इधर भी हुआ है। लाइन चार्ट में ही देखना है एवरी टाइम। मैं यूजुअली रेकमेंड तो लाइन चार्ट करूंगा, क्योंकि इधर नॉइज नहीं रहता। अभी अगर हम नॉर्मल चार्ट्स पे जाएंगे ना, तो ये जो गैप्स वगैरह है उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता जल्दी कि क्या चल ओके रहा है, ठीक है। इसलिए मैं लाइन यूज करता हूँ, इजी पड़ता है मुझे। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अगर दिख रहा है चार्ट्स पे अच्छा ही है। अभी एक तो चोच मुझे इधर दिख रहा था, ये बीओएस से, ठीक है, इसने ये तोड़ा, ये बीओएस है, तोड़ा, पर इधर चोच हुआ एक, ये चोच समझ में आया? जी ये लास्ट लो था, ये Yes. टूट यस गया, सर। चोच हो सर गया। लास्ट लो को ब्रेक किया है। हाँ, सेम इधर है, ये लो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई बनाया, और इधर इसने ब्रेक कर दिया, कुछ हो गया। ये इधर क्या हो गया? चोच वहां हो पे गया। भी एक चोच बन रहा है ये सर। सितंबर सितंबर 22 का चार्ट है क्या ये? हाँ हाँ हाँ। बराबर ना? हाँ बराबर बराबर। तो अब देखो, 17 18 19 सितंबर का है क्या? टॉप, टॉप टॉप 41,800 के नियर बाय। हाँ 19 सितंबर। है क्या? 19 16 सेट डेट के हाँ हाँ आसपास है क्या? और उसका लोअर, हाँ, एक लोअर हाई जो बना है नीचे, वो देखो 22 23 तारीख, उसके पहले वाला। ये वाला ट्वेंटी हाँ पहले ट्वेंटी का पहले है, पहले 20 का है, 20, नीचे वाला 22 का होगा देखो। 2021 का है, और ये 22 का है। हाँ, बस बस देख रहे हो 16 साइड डेट का पावर। सही है। चलने दो चलने दो चलने दो। ठीक है, अभी
इधर क्या हो गया, हमें चोच मिल गया, ये डाउन ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। चोच समझ में आया, बीओएस सबको समझ में आया क्या, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। जी यस सर। सर, ओके। यस मैं सर। अभी कंसिडर करता हूँ सबको समझ में आ गया वो चीज क्या है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। ये हम यूज करने वाले चोच और बीओएस, पर आगे चलते हैं क्या है। ठीक है, अभी होता है एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। सबको पता है मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्डर्स की वजह से ही हम कुछ बाय और सेल कर सकते हैं। तो मार्केट में दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक तो पैसिव। एक्टिव ऑर्डर्स क्या है, जो जो भी हम अभी अगर ट्रेड लेने वाले मार्केट में, निफ्टी का एग्जांपल, निफ्टी बाय करेंगे, हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे और उधर मार्केट एग्जीक्यूशन से डायरेक्ट ऑर्डर स्वाइप कर देते हैं, तो हम हो गए एक्टिव बायर्स। क्योंकि जो रेट चल रहा है मार्केट में अभी, वो प्राइस पे, उस पे ही हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मार्केट एग्जीक्यूशंस। और होते पैसिव। पैसिव मतलब मुकेश सर जैसे कि वो लिमिट्स लगा देंगे, स्टॉप्स लगा देंगे, ये प्राइस जब इस टाइम पे यहाँ पे आएगी या फिर कभी भी यहाँ ये प्राइस पे आएगी तभी मैं इसको बाय करूंगा। तो एक्टिव और पैसिव, ये समझ में आया सबको? यस एक सर। बार फिर से बताओ ना, एक्टिव पैसिव। अच्छा, सर एक्टिव रिपीट करना। एक्टिव मतलब अभी अगर एग्जांपल 45,000 बैंक निफ्टी चल रही है, मुझे उसको सेल करना है, तो मैं 45,000 पे डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन कर दूंगा, सेल कर दूंगा। पर ये हो गया एक्टिव, मार्केट एग्जीक्यूशन पे सेल किया मैंने 45 पे, अभी जो प्राइस चल रही है बैंक निफ्टी की उस पे ही मैंने सेल कर दिया, मार्केट रेट पे जो बेचा। प्राइस पे है, हाँ मार्केट रेट पे बेच दिया। पर अगर मुझे, मैंने सोचा कि ठीक है 45,100 पे मुझे सेल करना है, अभी बैंक निफ्टी चल रही है 45,000, तो फिर वो मेरा हो गया पैसिव ऑर्डर्स, क्योंकि मैं अभी ऑर्डर नहीं डालने वाला। जब प्राइस उस टाइम पे मतलब जब प्राइस उधर जाएगी फोर्टी तब फाइव आपने थाउजेंड वन ऑर्डर हंड्रेड डाल पे दिया। जाएगी तब मेरा ऑर्डर प्लेस हो, तो वो हो गया पैसिव। समझ में आया? यस सर, यस। एक्टिव यस सर। मतलब मार्केट एग्जीक्यूशंस और पैसिव मतलब लिमिट्स या स्टॉप्स। लिमिट्स लगाते हैं हम ऑर्डर्स में कि इधर जब जाएगी तब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये हाँ सर, लिमिट्स और स्टॉप्स रहते हैं। यस सर। तो मार्केट में दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अभी सोचो कि जो एक्टिव ऑर्डर्स है या पैसिव ऑर्डर्स है, इसमें से एक्चुअली मूव कौन ला सकता है, मूव एक्टिव कंटिन्यूएशन कौन ला सकता है? एक्टिव ऑर्डर। कंटिन्यूएशन। एक्टिव। सुमित भाई एक बार और रिपीट कर देना, मैसेज आया, रिपीट अगेन। अच्छा, पैसिव ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर का। पैसिव एंड ऑर्डर, ओके। जो भी मार्केट एग्जीक्यूशन पे ऑर्डर्स बैठने वाली है, एग्जाम्पल और एक लेता हूं, मुझे टाटा का स्टॉक बाय करना है, 418 उसकी प्राइस चल रही है। अगर मैं 418 पे उसको बाय करूंगा अभी इसी वक्त पे, तो मैं हो गया एक्टिव ऑर्डर वाला, मेरी जो ऑर्डर पड़ेगी वो एक्टिव ऑर्डर होगी। अगर मुझे लगा कि 400 टाटा का स्टॉक आ सकता है, उसकी प्राइस कितने चल रही है अभी, 418, पर मुझे लगा कि 400 तक वो डीप देगा, फिर वो 400 से ऊपर जा सकता है, तो फिर मैं लिमिट लगाऊंगा 400 पे। जब भी प्राइस 400 की आएगी तब मेरे बाइंग की ऑर्डर बैठेगी, तो मैं कौन हो गया, पैसिव ऑर्डर, पैसिव बायर हो गया मैं, पैसिव ऑर्डर डालने वाला हूँ मार्केट। सर मतलब और फ्यूचर के कुछ, ऑर्डर ना, फ्यूचर में जब आप डालोगे। हाँ अभी तक वो प्राइस आई नहीं है किधर, यस, पर बस वो आगे जब आने वाली है, आएगी इसलिए उधर, ऑर्डर पहले ही डाल रखी है। हाँ वो पहले ही पेंडिंग डाल ऑर्डर से, रखी है, पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर से सर। यस सर, समझ गया। हाँ तो फिर ये दोनों हमें मार्केट चलाते हैं। अभी देखो मार्केट्स में अगर मैंने सोचा कि
ये टाटा का एग्जांपल लेते हैं, 418 की चल रही है, 418 टू 420 में वो प्राइस मूव कर रही है, पर पेंडिंग ऑर्डर सभी 400 पे ही थी। तो मार्केट को मूव किसने किया इधर? एक्टिव सर, 418 से 420 ने। एक्टिव वालों ने। बाकी को समझा क्या बोला मैंने? जी सर। नहीं नहीं जी नहीं, बताइए, यस सर। सभी बताइए, समझ में आए? क्योंकि जो एक्टिव वाले वो मार्केट एग्जीक्यूशन पे ट्रेड लेने वाले, वो जो प्राइस चल रही है अभी 418 की जगह 419 हो जाएगी, कोई बाय करेगा, 420 हो गई इधर। पर जो पैसिव वाले वो तो 400 पे ही ऑर्डर डालने वाले ना, अब तक टाइम है। जब 400 को हिट करेगा, खट से उनके सभी के ऑर्डर बैठेगी और मार्केट मूव देगा। पर एक्टिव वाले धीरे धीरे पैसे डालते रहते, और पैसे वाले एक पॉइंट पे रुके रहते हैं कि वो पॉइंट आएगा तब हम ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट होगी और मुंह देगा मार्केट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। यस अभी देखो एक्टिव पैसिव क्या है, मैंने क्यों बताया? क्योंकि मार्केट, अगर मैंने सोचा कि इधर डबल बॉटम बना है, ये जो प्राइस थी ये फिर हमारे सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि डबल बॉटम बना है। तो ये एग्जांपल लेते हैं, ये 300 की प्राइस है, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, अभी प्राइस चल रही है 450। अभी प्राइस जब भी 300 पे फिर से आएगी तब मेरा बाय ट्रिगर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 300 तक आने के बाद मैं फिर से ऑर्डर डालूंगा। तो फिर मैं कौन हो गया इधर? मैं पैसिव बायर हो गया। आसिफ। हाँ, अभी 450 चल रही है और उसने एक डीप ली 400 की, 400 तक आया और मैंने 400 पे बाय कर दिया, मैं हो गया एक्टिव बायर। सही है? ये समझ में आया? सर। यस हाँ, जो मार्केट एग्जीक्यूशन पे चल रहा था वो एक्टिव हो गया। अभी एग्जांपल, यही एग्जांपल में जब वो 300 तक आया और उसने रिएक्शन दी क्योंकि मेरी ऑर्डर बैठ गई है। अभी मेरी 300 पे मेरी ऑर्डर बैठ गई थी, ये प्राइस आ गई 300 तक और मेरी ऑर्डर बैठ गई। मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया, ये जो डाउन ट्रेंड था उसको पुल बैक दिया, मतलब मार्केट मेरे साइड में चलना स्टार्ट हो गया। अभी पहुंच गया 312। अभी मैंने 300 की ऑर्डर डाली थी और 312 तक ही मैं पहुंचा सका, इतने ही पैसे थे मेरे पास। पर ये 312 से ऊपर 450, 550, 600 कौन लेके जाएगा? एक्टिव वाले सर। एक्टिव वाले, क्योंकि वो अभी मार्केट एग्जीक्यूशंस करने वाले हैं। जो भी प्राइस में मिलेगा 313, 314, 315, जो भी प्राइस मिलेगी उसमें वो मार्केट एग्जीक्यूशंस करेंगे। मेरी तो ऑर्डर 300 तक रहेगी, अभी मैंने लेके जा रहा, अभी एक्टिव वाले लेके जाएंगे। ये तो समझ में आ गया। अभी मार्केट कौन चलाता है? मार्केट को पुश देता है वो पैसिव वाले, एक पॉइंट से पुश देता है पैसिव वाले, मार्केट को लेके जाता है एक्चुअल मूव एक्टिव वाले, जो मार्केट एग्जीक्यूशंस पे ट्रेड कर। बस ये याद रखना, ऑर्डर्स के कौन सी है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। ये क्लियर है अभी एक्टिव और पैसिव? चैट में डाल दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी देखते हैं कि ये ऑर्डर फ्लोज, ये जो मैंने बताया आपको एक्टिव और पैसिव, ये ऑर्डर्स डालते किधर है। अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, नेकेड गैप्स, ये क्या है। अभी मैंने आपको बताया था बीओएस क्या है और चोच क्या है, यस सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम आएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स पे। तो व्हेन डिमांड्स कम इन मार्केट, सो प्राइस एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस जब भी
अगर ऐसे जगह पे जाएगी जो जोन में जाएगी, उधर से प्राइस स्ट्रांगली रिजेक्ट हो सकती है। वो जोन्स कौन से हैं? उसे हम ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। फिर से एक बार सर। एक ठीक है, मैं एकदम एकदम सिंपल सिखा रहा हूँ। वही, अभी देखो, मार्केट में हमें ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं, तो हमें एक्सपांशन कब आया, मतलब बड़ी मूव कब आई। सिंपल सिंपल शब्दों में, बड़ी मूव जहाँ पे दिखी, अभी ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, मतलब बड़ी मूव अपसाइड की है, अपसाइड मूव आई बड़ी। तो उसकी जो मूव स्टार्ट हुई, जहाँ पे वॉल्यूम है क्रिएशन, जो मूव स्टार्ट हुई, उसकी लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल, मतलब अपना ऑर्डर ब्लॉक। नहीं समझ में आया? सर ठीक है, इन मैं शॉर्ट बताता हूँ। ट्रेंड चेंज होने से पहले की ब्लू ये ग्रीन रेड कैंडल। चेंज होने से, हाँ ठीक है, बोल भी सकते हैं हम। इसके लिए हम लाइन चार्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो, आपको चोच बताया था मैंने, तो पहले एग्जांपल इधर ही लेता हूँ, मतलब समझ में आएगा। हाँ, आपको चोच बताया था मैंने, आपको बीओएस बताया था। अभी मार्केट में वॉल्यूम कब आने वाला है? अगर वॉल्यूम दिखा, तो हमें कैसे दिखता है नेकेड में कि कैंडल बड़ी बड़ी बननी स्टार्ट हो जाए, मतलब हमारा वॉल्यूम किक इन हो रहा है, लोग ज्यादा बाय या सेल कर रहे हैं, वॉल्यूम से वो समझ में आता है। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है? जब भी वो मार्केट में जो ट्रेंड देना स्टार्ट किया, जो वॉल्यूम दिया, ट्रेंड चेंज भी बोल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ट्रेंड चेंज के वक्त ही ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे। अगर वो सेम ही ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक्स बनते जा रहे थे, तो वो एक उधर प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ वो चीज कि ट्रेंड चेंज में ही होता है। पर यहाँ पे वॉल्यूम दी, एक दो तीन बड़ी कैंडल दी, एक दो तीन बड़ी कैंडल दी, मार्केट ने पुश किया, बहुत ही स्ट्रांगली पुश किया। आपको दिख रहा है, मार्केट पहले स्लो चल रहा था, उसके बाद अचानक पुश दिया। पुश कहाँ से मिला है हमें? पुश इधर से स्टार्ट हुआ है, तो ये पुश की से पहली अपोजिट रेड कैंडल कहाँ पे, ये वाली, उसको मार्क कर दो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी इधर नहीं समझ में आएगा आपको, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो और भी समझ में आएगा। बस मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हमें देखना क्या है मार्केट्स में। अभी यही ऑर्डर ब्लॉक अगर सेलिंग में देखेंगे, अभी ये ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आने के लिए इधर भी निकाल सकते हो, पर अभी चार्ट्स में ही हो गए। और अभी मार्केट ने ऊपर जा रहा था, ये पुश कर दिया, अभी इधर क्या है ये बताएंगे। चो ये क्या है? चोच सर चोच चोच। जो ये चोच है? नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बीओएस। ये क्या है? वहां पे चोच है सर। हाँ, आपको समझ में आ गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। मैंने इधर से इसलिए निकाला था क्योंकि इधर चोच हुआ था, कैरेक्टर इधर चेंज हुआ था, ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, पर इधर इसने क्या किया, इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, चोच। समझ में आ रहा है? थोड़ा हार्ड है, पर प्रैक्टिस से हो जाएगा, ये कैसे कैसे समझ में आ जाता है। यस सॉरी। हाँ, अभी इधर चोच हुआ, मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है। चोच के पहले जहां से मूवमेंट आई थी, मूवमेंट डाउन ट्रेंड की कहां से स्टार्ट हुई? पहले तो कैंडल ये बनी, और दूसरी ये बनी, बड़ी बड़ी कैंडल है। तो ये जो कैंडल है, उसके पहले की ग्रीन कैंडल, इसको मार्क करो। कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये ग्रीन कैंडल है, उसको मार्क करो, इसके विक्स के साथ मार्क करो, फिर ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक।
चार्ट्स पे आते हैं। ठीक है, 1 आवर का देखते हैं। अभी इधर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये बताइए। BOS। उसके लिए हमें हायर लोज हायर हाइज निकालना। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये इसने इसको वायलेट नहीं किया अब तक, पर इसने इसको किया है, इसको किया है, इसको किया है, पर ये इधर इधर जब जाएगा तब एक हाई बनाना जरूरी था, हमें पता था। तो फिर हम इसको हाई नहीं पकड़ते। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? नहीं, ठीक है। नहीं नहीं समझा नहीं। वो हाँ, वापस नहीं से नहीं समझा, ओके। ये लोअर लो है, लोअर हाई है, और ये लोअर लो है। ये समझ में आया आपको? सही है। हाँ, ये हायर लो है और हायर हाई है। हम्म जी इधर जब इसने तोड़ा, ये लो को जब तोड़ा, इधर क्या हो गया हमारा? BOS। लो को तोड़ा, हायर हाई से लोअर हाई चला जा रहा है, तो फिर क्या होगा? सोच हो गया। चोच होगा। लिख लो आप, चोच बीओएस क्या है, लिख लो। ये चोच हो रहा है इधर, क्योंकि एक हाँ ट्रेंड था हायर हाई, और इधर इसने इसको तोड़ा। अभी लाइन चार्ट में समझ में आ रहा था, इधर थोड़ा हार्ड हो, सॉरी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, ट्रेंड नेगेटिव चालू कर दिया, क्योंकि पहले पॉजिटिव था, चोच होने के बाद नेगेटिव स्टार्ट किया। सिंपल, नेगेटिव होने के बाद वो क्या देगा? अभी ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, ये भी यूएस तोड़ेगा। ये सभी बीओएस है, ट्रेंड कंटिन्यू। जी बॉस में। ये भी हायर हाई, लोअर हाई, सही है। ये लोअर लो है, जी ये लोअर हाई है, दोहराई। इससे ये छोटा है। ये तो लोअर लो नहीं है, पर ये लो तो इससे भी छोटा है। सर तो क्योंकि फिर पिछला हमें, लो ब्रेक नहीं किया उसने। हाँ, ब्रेक नहीं किया, तो फिर ये हायर लो हो गया। पर हम इधर चोच नहीं बोलते इसको, क्योंकि वो ऐसे कर सकता है, इधर जाके फिर से तो बना सकता है एक नंबर। फिर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसको लो कंसिडर करें। तो इधर नहीं, हमारा चोच किधर होना चाहिए? चोच, क्योंकि ये जो हाई, ये जब ब्रेक होगा तब। तो चोच है। जी सही है। जी सर। जहां पे ब्रेक हुआ तो फिर चोच हो गया। फिर अभी ये मार्केट बुलिश जाने वाला, ये मार्केट बुलिश जाएगा, तो फिर हमें ढूंढना है, ये जो ट्रेंड की जो शुरुआत हुई थी, उधर वॉल्यूम किधर ज्यादा है, ऊपर देखिए। 2-3 जगह पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है। पहले तो ये वॉल्यूम दिख रही है, 1-2 कैंडल ग्रीन कैंडल, हम बाइंग देख रहे हैं ना, क्योंकि चोच हुआ है अभी। अभी एग्जांपल, इधर मार्केट चल रहा है, इधर ये मार्केट एग्जीक्यूशन इधर चल रहा है, हमें इधर चोच मिल गया। हम अभी बाइंग करेंगे कौन से पॉइंट पे, ये ढूंढना है। इंस्ट्रक्शंस अभी बाय करेंगे कहाँ पे, तो इधर किधर तो भी वो बाय करने वाला है, ये पता होना चाहिए हमें। टोच के बाद हम क्या ढूंढने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे? फिर उसके लिए हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा, वॉल्यूम कहाँ पे है? वॉल्यूम 1-2 ये कैंडल दो, मुझे दिखी, ये बिल्कुल ग्रीन दो ग्रीन कैंडल कैंडल दिख ये रही है। है। 1-2-3-4 इधर एक दिख रहे हैं मुझे, फिर इधर वॉल्यूम दिख रहा है मुझे जरा सा। सही है। यहाँ पे 2 कैंडल मार्क कर लेता हूँ ना, मतलब समझ में आएगा। पहले तो ये कैंडल दिख रही है मुझे, फिर इधर ये कैंडल दिख रही है, फिर ये दिख रही है मुझे, इधर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। सही है।
तो राइट। हाँ, तो अभी जब चोच हुआ, ये चोच इधर से हुआ, वॉल्यूम से पहले की रेड कैंडल उसको मार्क करो। ये वॉल्यूम से पहले ये रेड कैंडल मार्केट, ये वॉल्यूम से पहले ये रेड कैंडल थी मार्केट। ठीक है, हमें अभी बाय एक तो इधर करना है, नहीं तो इधर करना है। जैसे लिक्विडिटी कंसेप्ट आएगी तो आपको बताऊंगा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है बाय के लिए, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। पर अभी बस इतना याद रखना है, इधर बाय करना है ना तो इधर बाय करना है। जब भी टच हो जाए बाय करेंगे। अभी हमें इधर बाय करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इधर से कभी भी जो इधर सच में बाय करने वाले इंस्टीट्यूशन कभी भी इधर एग्जिट करेंगे और हमें फंसा सकते हैं। सही है, हम इधर बाय नहीं ढूंढेंगे, हमें इधर गिरने का वेट करना पड़ेगा, तभी हम बाय ढूंढेंगे। ठीक है, पहली बार प्राइस यहाँ तक आई है, अब तक टच नहीं है, नो एंट्री। प्राइस ने यहाँ पे एंट्री दी, हमें टच किया ये प्राइस पे, ये जोन पे हम एंट्री लेंगे। अभी कहाँ तक एग्जिट लेना है? अगर एंट्री ली है तो एग्जिट भी ढूंढना पड़ेगा। सेम चीज करनी है जो हमने बाइंग के लिए देखी थी, वही सेलिंग के लिए। फिर ढूंढो अभी चोच किधर है। सबसे बड़ा चोच इधर दिख रहा है मुझे। करेक्ट। पहले हायर हाइज हायर लोज बनाने को, तो आपको सिंपल लगेगा। सही है, ये अप ट्रेंड चालू हो गया था उसका। गाइस समझ में आ रहा है कि ये आ रहा है यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आ रहा है सर। हमको रिकॉर्डिंग फिर से देखनी पड़ेगी जिसको नहीं आ रहा। जी जी, वही पर कहने जा रहे थे कि जब रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो। ये जो वो क्लियर हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ। बाइंग एंट्री का सोचना है, वो जो चोच ब्रेक होने के पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, राइट? हाँ, चोच होने के पहले वाला या फिर जहां से बड़ी मूवमेंट आई है वो वाला ऑर्डर। ओके अभी मुझे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा वैल्यूएबल लगता है, ओके। अभी लग रहा है। पर मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इधर वॉल्यूम ज्यादा था। आपको समझ में आया? वॉल्यूम हम्म। जब ज्यादा होता है उसके पहले की जो रेड कैंडल है वो अपना ऑर्डर अच्छा। ब्लॉक है। ओके। प्राइस फिर से जब इधर आएगा तब हम बाय करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन ने या फिर बड़े प्लेयर्स ने इधर पैसा डाला था और उसकी वजह से ये बाइंग आई थी। ये जो दो कैंडल बनी क्योंकि उन्होंने ये रेड कैंडल पे पैसा डाला था। समझ बराबर। में आ रहा है आपको? ऑर्डर ब्लॉक कहने का मतलब उन्होंने वहां पर ऑर्डर लगाया अपना उधर मार्केट रेट ऑर्डर्स से। लगाए। करेक्ट। हाँ, ओके। उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो फिर हम ओके। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे निकालते हैं कि वॉल्यूम के पहले जो अपोजिट रेड कैंडल है उस पे रेड ही नहीं, अगर अपोजिट होगा तो ग्रीन कैंडल। अभी सेलिंग का देखेंगे तो वो भी लेते हैं। ठीक है, अभी इधर बाएंगे तो फिर अभी इधर से अगर बाय किया, टारगेट कहाँ पे लेंगे? या फिर इधर से बाय किया, अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये नीचे वाला, तो फिर टारगेट कहाँ तक लेंगे? टारगेट्स के लिए भी हम वही चीज करेंगे, क्योंकि अभी देखो ये क्या है, ये येलो चोच। लाइन क्या है? चोच। चोच है। सही है, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन के लिए उसने पिछला लो तोड़ दिया, तो फिर वो जी। कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया तो फिर मूवमेंट एक्चुअली कहाँ से आती? बड़ी मूवमेंट। आप इधर गैप डाउन देख रहे हो, गैप डाउन, बराबर। ये गैप डाउन यस सर। है ना? ये गैप डाउन है, सही है। बिल्कुल। हाँ, अभी गैप डाउन इतना बड़ा हुआ है, मतलब सेलिंग भी अच्छी खासी आई होगी। उसके पहले ग्रीन कैंडल कौन सी थी? तो फिर मैं ये गैप डाउन को क्या कंसीडर करूंगा? सेलिंग। क्योंकि किसी ने तो भी इधर सेल किया था, ये ग्रीन कैंडल पे सेल किया था, तो उसके बाद ये चीज बनी, इतनी बड़ी गैप बनी, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। सेलिंग इधर से भी आई थी, एक दो तीन चार पांच कैंडल बनी थी, तो उसके पहले की ग्रीन कैंडल, ये कैंडल, इसको मार्क कर दूंगा। ये सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है निकालना, एक बार सीख गए ना तो सिंपल है। अभी
और किधर किधर है? एक इधर आ रहा है। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल के समझ लेना कि काइंड ऑफ वही है, बस हम कुछ प्रोसेस लगा रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लगाने के लिए। एक ये वाला है, बड़ा सेलिंग वाला उसके पहले का ग्रीन ये कैंडल। वाला सेलिंग, इसके पहले की ये ग्रीन कैंडल है ना। जी तो अगर हमें इधर बाय करना है या फिर इधर बाय करना है, ऑर्डर ब्लॉक तो दो है, तो फिर हम टारगेट्स कौन से लेंगे? पहले तो ये लेंगे, इधर से सेलिंग आ सकती, फिर ये लेंगे, इधर से सेलिंग आ सकती, फिर ये हमें क्या देखना है कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे बस लेनी है। अभी कोई कोई ऐसा करता है कि जिसको नहीं समझ, लिक्विडिटी कंसेप्ट नहीं समझ में आता, वो सभी ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करके देखता है। अभी ये दिख रहा है, इधर बाय करेगा, कोई और दिख रहा है, बाय करेगा। पर जिसको लिक्विडिटी आती है, मैं आगे जो कंसेप्ट लूंगा, तो फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है बाइंग के लिए। अभी प्राइस देखते कहाँ तक आ रही है। पहले तो ये इधर की रिएक्शन मिली है, ये जो ऑर्डर्स बैठे थे, ये जो बाइंग आई थी, उधर की रिएक्शन मिली, ये ऑर्डर्स की। ये भी एक्सटेंड कर लेते हैं। प्राइस यहाँ तक आई नहीं, प्राइस गायब हो गई थी। ओह, इधर ही चल रहा है मार्केट अब। हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। सॉरी गाइस, हम थोड़ा एक्टिव बायर हो गए। मार्केट मतलब मार्केट को कल बुलिश करेंगे हम। अरे ऐसा जरूरी नहीं है, उधर से हो सकता है। मैं तो ट्रेड लेके बैठे हूँ। कहने का मतलब है मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक है, कौन सा, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, ये ठीक है। 24 to 100 आने वाला है रे एक तरफ। अरे 40 वाह, गैप से। प्रवीण भाई ने ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया। अच्छा ठीक है, ये देखते हैं। ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड हो गया था, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। बन गया। ओवरऑल पहले से वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि हम कैसे हाईज और लोज निकालने वाले थे, छोटे छोटे पकड़ने के लिए। अभी जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतना ये डाउन ट्रेंड हमें दिख के आएगा कि क्या चल रहा है। और जैसे छोटे पे जाओगे, तो हमें दिखेगा कि ये तो माइन्यूट से डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कॉम्बिनेशन है, जो हमें दिख रहा था बड़े मैनु टाइम फ्रेम्स पे। मैनुपुलेट हो जाएंगे फिर छोटे टाइम फ्रेम पे। हाँ, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, अलग अलग। एक थोड़ा टाइम ये डाउन ट्रेंड रहता है, फिर अप ट्रेंड जाता है। ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड ही है बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर से डाउन ट्रेंड जाएगा, फिर अप ट्रेंड जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। हाँ, हमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं। अभी बाइंग किधर आई थी ये देखते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, फिर चोच होने वाला है किधर तो भी। क्या गैप से ये कितना है? 22। ठीक है, अभी ये लास्ट इसका नहीं समझ में आ रहा, लाइन चार्ट में। ठीक है, ये एक लोअर हाई, ये कुछ लोअर हाई, ये एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। लोअर हाई कब तोड़ा? इसने इसको तोड़ा इधर। चोट बन सही है, गया। चोंच तो ये क्या हो गया? चोंच चोच। चोच सर, चोच। यस, ये हो गया चोच। हम चोच होने के बाद हम बाइंग देखने वाले हैं।
हमें Order बाय block. के लिए कुछ जोन्स निकालने हैं किधर से हम बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्डर ब्लॉक्स निकालेंगे कहाँ से हम बाय करने के लिए रेडी हो सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इधर चोच हो गया, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं। Volume. ब्रूटल बाइंग किधर आई थी, दो जगह पे दिख रही है मुझे, सर वो ये नीचे चोच एक नीचे वाली कैंडल में पे। ये वाले और ये वाले, सही है। और एक ये वाला, हाँ बिल्कुल राइट। Red candle. क्योंकि इसके बाद अच्छी मूवमेंट आई थी यस और इसके बाद अच्छी मूवमेंट आई थी, सही है। तो Yes, फिर sir. हम क्या करेंगे, ये मार्केट को जहाँ जाना है जाने देंगे, यहाँ तक जा जब जब तक नहीं आता तब तक आप होल्ड करेंगे। अगर चाहे तो ये भी चेक कर लेते हैं अभी कैसे मार्केट पोजीशन प्ले करता है, एक बार बस मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या है फिर अभी, ये हायर लोज बनाते जा रहा है और हायर हाईज है। ये हाई था, ये हाई, ये हाई और ये एक हाई। उसके बाद इधर क्या हुआ फिर से, चोच सर चोच। चोच, चोच। यस अभी चोच हो गया तो फिर इधर का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं कहाँ पे, इधर अभी चोच हो गया इधर, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक एक तो मुझे Green कौन सा sir. दिख रहा है, ये सर कैंडल ग्रीन दिख तो रही कलर है, फर्स्ट वाली रेड कैंडल है। ये कैंडल दिख रही है और ये वाली कैंडल दिख हाँ रही है भाई। green वाली। जी ठीक है, ये दो दिख जी रही है। चोच होने के बाद अगर यहाँ तक आएगा तो वहां से हम ट्रेड लेंगे। फेल आउट, अभी हमें बाय कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ये अभी क्या है हमारा, अब तक ये यहाँ तक प्राइस में आई है तो फिर इधर के जो ऑर्डर है वो प्लेस ही नहीं हुए थे। ये जो हमारा था, ये जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। फिर ये क्या हो गया हमारा, जो ये है ये हमारा लो, हमने जो प्रेडिक्ट किया था, ये जो लो इधर चोच था। हेलो, जी सर. हाँ, ये जो लो प्रेडिक्ट किया था वो गलत है। एक्चुअली लो उसने कौन सा बनाया, ये वाला बनाया। ये जो था वो गलत था, उसने सेम हाइज बनाया ये, इसलिए हमारा ये चोच की वजह से हमारा ये जो सेलिंग है वो गलत हो गई। हमें बाइंग देखनी चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग देखनी है या फिर सेलिंग देखनी, जो जहाँ पे भी ट्रेंड है। अभी यहाँ तक नहीं आता तब तक हम बाय नहीं देखते। फिर से इसने नया हाई दिया हमें, ये नया हाई, फुल ऑन बाइंग हो रही है इधर। लास्ट कैंडल कौन सी है, ये रेड कैंडल है, मार्क। ये हो गया हमारा ब्रेक, क्योंकि ये हमारा लास्ट लो था। लो समझ में आया सबको, इधर लो तो नहीं दिया उसने, उसने हाई दिया पर लो नहीं दिया था अब तक। लो कब होगा, जब ये ब्रेक करेगा तब हम उसको किधर तो भी लो बोलेंगे कि लो दिया उसने। ये जो लो था यहाँ पे होगा हमारा चोच। ये हमारा चोच हो गया, अभी मार्केट सेलिंग में आ सकता है। हमें बाइंग कहाँ पे देखनी है, ये नीचे। मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। अगर इसने ये यहाँ से अगर बाइंग दी है, यहाँ पे अगर सोच किया है तो फिर मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। मार्केट ये जोन्स ट्रिगर करेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने एक रिएक्शन दी। ये रिएक्शन कौन सी थी, ये जो बाइंग थी, इंस्टीट्यूशन बाइंग थी, उसकी रिएक्शन है। मार्केट एक हाई देगा, मार्केट ने हाई दिया। ये अब तक ये अब तक खाली है, ये इसमें इसको अगर ट्रिगर नहीं किया तो इसने, जरूरी नहीं कि साथ में ही करेगा, पर ये हमारा अच्छा पॉइंट है बाइंग के लिए। मार्केट फिर से आया नीचे, मार्केट ने ये ट्रिगर किया, तो अपना बाइंग कहाँ पे होगी, असली वाली बाइंग हमें ये नीचे पॉइंट वाले ब्लॉक ऑर्डर पे. नीचे वाली ऑर्डर पे जब ब्लॉक्स, टच हुआ। यस, उधर टच ही होता है और उसके बाद हमें ब्रूटल बाइंग।
कहाँ तक लेके जाएंगे हम इसको? पहले तो हमने ये निकाला था, ये दिख रहा है हमें पिछले वाले, ये भी निकाले थे ना हमने। सोच के पहले का चलिए। हाँ, तो फिर वो वहां तक, यहाँ तक टारगेट आराम से ले सकते हैं। सर मतलब पुराने चोच टारगेट बन जाएंगे। पुराने चोच मतलब पुराने जो ऑर्डर ब्लॉक्स है जो हाँ सॉरी, अ, ऑर्डर ब्लॉक हाँ पुराने डाउन ट्रेंड के जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे ना हमारे, ये चोच के पहले के, पुराने अभी ऑर्डर ये ब्लॉक चोच, टारगेट बन हाँ जाएंगे। टारगेट बन जाएंगे। अभी ये चोच है, इधर चोच हुआ, उसके पहले ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से? पहले तो ये आ रहा है मुझे, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, क्योंकि उसके बाद सेलिंग आई थी अच्छी खासी। वॉल्यूम आया। ये ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम भी थे। ये ये एक दिख रही है मुझे, ये एक ग्रीन कैंडल। तो हम ये टारगेट्स ले सकते हैं, ये टारगेट मीटअप होते हैं। इधर से सेलिंग आएगी नहीं आएगी पता नहीं, क्योंकि ये समझना जरूरी है हमें कि हम बाइंग ही देख रहे थे। हमें अगर ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग देखनी है तो उनको प्राइस वो लेके जाते हैं। इधर फिर से हमें ऐसे दिखाता है कि हम और ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को, वो फिर से अपने मेन पॉइंट पे इधर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। हर एक पुल बैक पे हम बाय करते हैं, एवरेज करना स्टार्ट करते हैं, एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे। और जहां पे उनकी इनिशियल बाइंग स्टार्ट थी, ये इधर लगाई थी उन्होंने, ये ऑर्डर ब्लॉक से, वहां से फिर से मार्केट रिवर्सल देता है। आपको ऑर्डर ब्लॉक की कंसेप्ट समझ में आई क्यों? थोड़े और ऑर्डर ब्लॉक्स लेते हैं। ये भी सेलिंग आई थी, अच्छा सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। चोच, ये चोच दिख रहा है मुझे, लास्ट लो था, वॉयलेट किया, तोड़ दिया, सही है। अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड हो गया चोच के बाद, यहाँ पे चोच है, तो जी एक्चुअली सेलिंग कहाँ पे आई वो देखना है। एक्चुअली सेलिंग ग्रीन 1 कैंडल। 2 3 4, ये अगर ग्रीन कुछ कैंडल। समझ में नहीं आया कौन सी पड़ी है, मैं ये निकालता हूँ अभी। और कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये एक सेलिंग दिख रही है, पर क्या ये सेलिंग इससे बड़ी है क्या? नहीं है। क्या ये सीलिंग है कि नहीं है? तो फिर मेरे कैंडल कौन सी है अच्छी वाली, जहां से सच में मूवमेंट आई है ज्यादा ये वाली, वॉल्यूम? हाँ। ये वाली मार्केट यहाँ पे जहाँ पे आएगा, चोच के बाद निकाल रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी, मार्केट ने चोच दिया है हमें, हम अभी नहीं सेल करेंगे, हमें कब सेल करना है? ऑर्डर ब्लॉक्स पे। जब ऑर्डर वापस ब्लॉक आर्डर जब आएगा, हाँ, तब तब हम सेल करेंगे। इसने अभी चोच दिया मतलब फर्स्ट सिग्नल दी है, फर्स्ट सेलिंग दी है, अभी नहीं सेल करना है, उसको आने दो। मार्केट जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा हम सेल डाल देंगे। ऑर्डर ब्लॉक के हाई, कोई कोई इधर इसका हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस रखता है, यूजुअली मैं ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर ही रख देता हूँ, थोड़ा 5-10 पिप्स इधर उधर, और उसके बाद हमें सेलिंग मिलती है। सेलिंग कहाँ तक मिलेगी ये एक इम्पोर्टेंट, अभी चोच मिला है रिसेंटली, तो हमें इधर का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा। इधर का ऑर्डर ब्लॉक किधर है? ये इतनी बड़ी सेलिंग बाइंग दिख रही है मुझे, इसकी लास्ट कैंडल ये है, मेरा ये टारगेट तो कम से कम होगा। हो गया मीट? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये ये हम जब बाइंग में थे, हमें चोच मिला मतलब सेलिंग करनी है, अभी हमारा ट्रिगर हो गया, हमें बाइंग से सेलिंग करनी है। सेलिंग कहाँ से जब करनी है उसके लिए हमने ऑर्डर ब्लॉक से डाला, जी और ऑर्डर ब्लॉक तक जहाँ पे जब आएगा तब हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे। जब ये आर्डर ब्लॉक पे आएगा सर, तो भाव कॉपी में भी तो दिखेगा, कंफर्मेशन ये भी हो जाएगा। कैसे दिखेगा?
एफआई भाव सेल साइड में ज्यादा रहेंगे उसके जी उसके पैसे। नहीं होता है हमारे अभी मुकेश सर और मैंने 2-3 ट्रेड लिए थे तो भाव कॉपी कॉपी के अपोजिट ट्रेड थी वो। नहीं, ऐसा आपको नहीं ये होता। समझना जरूर, सर से पूछो हाँ बिल्कुल। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, ये समझना जरूरी है कि हाँ भाव कॉपी या कुछ भी हमें अभी जो नए पोजीशंस बनने वाले हैं वो चीज नहीं बताती, जी क्योंकि लाइव मार्केट्स में नई पोजीशंस ऐड होते हैं। एग्जांपल परसों की या वेनेसडे की कुछ तो भी बाइंग आई थी, भाव कॉपी का डेटा एफआईएस और देखो। प्रोस दोनों नेगेटिव बैठे थे। हाँ हाँ, बस प्रो की थोड़ी बहुत पुट राइटिंग थी, बस थोड़ी बहुत थी, ज्यादा नहीं। फ्यूचर में। मार्केट ने, हाँ मार्केट ने अच्छी खासी बुल रन दिया। क्यों? फ्राइडे को सर ये हाँ फ्राइडे को हुआ फ्राइडे था, को, फ्राइडे को हुआ था। यस यस। क्यों? क्योंकि नए पोजीशंस बन रहे थे मार्केट। हमें भाव कॉपी से आज के जो पोजीशंस है एग्जीक्यूटेड वो दिख रहे हैं। कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं कि जो पैसिव लिमिट्स पे स्टॉप्स पे रहते हैं, लिमिट्स पे रहते हैं, और जी ऐसे रहते हैं जो मार्केट एग्जीक्यूशंस पे भी होते हैं। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि वो हमें क्या रूट बताएगा, पर वो क्या बता सकता है पता है आपको? उसने अगर ये गैप अप प्रिडिक्ट करके दिया, एग्जांपल अभी एक एक घंटे का चार्ट है ये, अगर ये गैप अप प्रिडिक्ट करके दिया हमें, ये जो लास्ट का रन था, और इधर अगर पुट राइटिंग है और क्लाइंट अगर नहीं, कॉल राइटिंग है और एफआईएस और प्रोस की, और क्लाइंट बुलिश बैठा है, तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये एक्टिवेट हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और वो आज होगा ये बताएगा। आपको बात समझ में आ रही है? जी सर जो हमें अभी एसएमसी के हमें पता नहीं है कितने कैंडल्स में इधर तक आएगा, हमें इधर से क्या पता चलेगा कितने कैंडल, पर ये कौन बता सकता है? फिर ये भाव कॉपी बता सकती है कि वॉल्यूम कितना है मार्केट्स में, कौन कितना लॉन्ग बैठा है, कौन कितना शॉर्ट बैठा है। जी अभी मुकेश सर और मैं तो मिक्स करने में लगे पड़े हैं कि कैसे कुछ निकल रहा है इसमें से, और बैक टेस्ट करेंगे और कुछ रिफाइनमेंट्स लेंगे। इसके बाद एक पूरी क्या बोलते हैं हम, ए टू जी सब कुछ हमें रोड मैप समझ में आएगा कैसे जाना है, तो फिर उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ओके पॉइंट सर क्या है अभी पर नहीं ये सर, सब कुछ। हाँ सर वहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, जो 3 कैंडल आए, सॉरी कौन सी? एकदम राइट जहाँ साइड, आपका कर्सर है उसके लेफ्ट 17 को एकदम राइट, जो नीचे छोटी सी रेड कैंडल है, वहां पे भी 17 एक को ऑर्डर ब्लॉक ये है। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपने ये चोच देखा ना, हाँ सर, ब्रेक हुआ ना वहाँ पे। ये छोटा डाउन ट्रेंड था, ये हाँ, चोच हो गया। अब ट्रेंड में उसके कन्वर्ट बाद हुआ, एक, फिर चोच बना। अभी अगर 1 घंटे के देख रहे हो, अगर छोटी टाइम फ्रेम पे अगर जाने वाले, नहीं नहीं नहीं, आपको वो समझ में ना आए। ये जो डाउन ट्रेंड था, आप जो माइक्रोज है ना, माइक्रोज कभी नहीं पकड़ते। माइक्रोज क्या रहते हैं, प्राइस कुछ ना कुछ छोटे छोटे तो चीजें करती रहती है, आपको ये पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि प्राइस क्या ऐसे लाइन में दिखती है। अगर यही चीज में है, अभी आप ये देख रहे हो ना, इसको क्या समझोगे? क्योंकि ये जो ट्रेंड था इसने अभी अभी चोच किया है, तो फिर ये रिवर्स तो जाने वाला था। इसने जो दिया था वो हमें लोअर लो दिया था, ये हायर लो था, ये जो था ये हमारा हायर लो था। अभी नया नया हमें लोअर लो मिला है, तो ये तो ट्रेंड चेंज होने वाला था छोटे टाइम फ्रेम्स पे, पर हमें ये पकड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेंड के अपोज में ट्रेड नहीं लेना। अगर ट्रेंड चेंज होने के बाद अगर वो सेलिंग करने वाला है, तो ये क्यों लेना है हमें? आपको बात समझ में आ रही है? अगर रिसेंटली हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो गया, जो बुलिश था वो बेरिश हो गया, हमें इधर चोच के बाद कंफर्मेशन मिला,
चोच के बाद कंफर्मेशन मिला है, सही है, कि बुलिश का बेरिश लेने वाले अभी ट्रेंड, तो फिर हमें बेरिश ही ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं। पॉइंट क्या है, मैं जो बता रहा हूँ कि मूवमेंट के पहले की अपोजिट रेड कैंडल हर जगह पे दिखेगी वो चीज, पर सब कुछ लेंगे क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम मैटर करता है ना। वॉल्यूम तो मैटर ही करता है, पर ट्रेंड भी मैटर करता है। ये चोच वगैरह क्यों सिखाया, अगर वो पॉइंट ही नहीं था, बस मैं ये ऑर्डर ब्लॉक सिखा देता अगर उसका ही अगर सिग्निफिकेंस है तो, सिर्फ। पर ये ये चोच वगैरह सिखाया क्यों, क्योंकि हाँ, मैं वो बता रहा हूँ कि ट्रेंड कौन सा है। चोट ये होने के बाद मेरे ख्याल से वो बेरिश का ही हमें ट्रेड देखना है। हाँ, फिर हम बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक क्यों देखेंगे, अगर बेरिश जाना है हमें, बेरिश ट्रेड लेंगे तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, और एक्चुअली वो भी अपने लेवल चोच। का वेट करना है, जैसे कि अभी अभी सुमित भाई ने बताया ना कि पैसिव ऑर्डर हमें कहाँ मिलेगा, जब वो अपने यस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा से रीटेस्ट करेगा। किस करें यस 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 यस, सॉरी। के लिए चोट बना है उसमें, पैसिव ऑर्डर लगाइए। और एक इसका सबसे बड़ा रूल जो हम सब ने फॉलो करना है, जब भी चोट आया तो हमें उस डायरेक्शन के ऑपोजिट कभी नहीं जाना है। वो हाँ, सबसे बड़ा एक रीजन है हमारे कैपिटल को बिल्कुल खत्म करने का। यस यस यस, एकदम सही है। वो कितना भी अभी इतनी बड़ी बाइंग है, क्यों लेनी है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब कुछ क्या बोलते हैं हमें, लिक्विडिटी है जो क्रिएट कर रहे हैं वो, उनको सेलिंग करनी है, इसकी वजह से ये ऐसे बाइंग दिखा रहे हैं कि हम सभी उसमें फंस जाए। हम इधर कुछ तो भी सपोर्ट ढूंढेंगे। अभी पॉइंट क्या होगा, अगर ये चीज मैंने सिखाई नहीं, सोच नहीं निकाले, एकदम नेकेड रखते इसको, ये बाइंग देख के आप इधर को इधर तो भी सपोर्ट देते हो, इधर किधर सपोर्ट है क्या, ये सपोर्ट है क्या, वो सपोर्ट है, ये बाइंग लाई है इसके लिए कि आपको लगे कि ट्रेंड, ये तो बुलिश ट्रेंड था, ये तो बुलिश ट्रेंड था और ये कंटिन्यूएशन है, तो आप नीचे आने दोगे और बाई करोगे, वो नीचे लेके जाएंगे और हर जगह पे बाय करोगे, ये पक्का पता है मुझे। इधर एवरेज, इधर फिर से एवरेज, जहां पे एक कैंडल बनी नहीं ग्रीन, वहां पे एवरेज स्टार्ट। आपने ये क्यों भूल गए, अगर इधर हमें जोश मिला है, यहाँ से हमने बाइंग का सीन ही दिमाग से निकालना है। अभी हम सिर्फ सेलिंग देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे वो हमें ऑर्डर ब्लॉक से समझ में आएगी। अभी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, ऑर्डर ब्लॉक इसका निकल रहा है इधर तक, ऑर्डर ब्लॉक इसका निकल रहा है, इतनी बड़ी वॉल्यूम आया था, ये ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और उसके बाद ट्रेंड अपसाइड। कहाँ से घूमा वो, यहाँ से, मतलब ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था। आपको समझ में आया क्या चल रहा है, इन्होंने इधर से बाय डाला था, हमें हायर प्राइसेस पे दिखा के धीरे धीरे खुद के पैसे बुक कर रहे थे, और जैसे जैसे वो बुक कर रहे थे मार्केट नीचे नीचे गिरता था, और हम बाय करते थे मार्केट से, वो फिर से बुक करते थे, ऐसे करते करते उन्होंने कहाँ तक प्राइस लेके आए, जहाँ पे उनके पैसे ऑर्डर बैठे हुए थे, जी। यहाँ पे अभी उनके सभी बुक हो गए, प्रॉफिट बुक हो गए, हमारे स्टॉप लॉस खा चुके हैं, मार्केट की लिक्विडिटी घर पे लेके गए वो। अभी इधर फिर से बाइंग, जो पैसे ऑर्डर्स बैठे हैं उनके, वो एक्टिवेट होंगे, वो फिर से एक्टिवेट हो गए। ना हम ट्रेंड में थे, उल्टा ट्रेंड पकड़ रहे थे इधर से। आपको पॉइंट हम समझ कहाँ में आया लॉस सैली? करते बैठ गए। हाँ, हम लॉस कर रहे हैं, उनके उनकी जेब में पैसे जा रहे हैं और कुछ नहीं। और जब हमने अपना स्टॉप लॉस बुक किया तो वहां से इन्होंने अपना ट्रेंड चालू कर दिया। हाँ हाँ, वही है, हम नहीं इतना होल्ड कर पाते। ये कितना लॉस किया होता है ये, कितने दिनों में, बहुत दिनों में, बहुत बड़ा ट्रेंड खाया उन्होंने। ये तो हमारे ये दिन बस बहुत हम, बड़ा है। हाँ, ये हमें बाइंग दिखती है,
हमें ये नहीं दिखता कि ये बाइंग पूरी खा सकते हैं और उधर से एक्चुअली बाइंग आएगी। एक्चुअली बाइंग कैसे दे रहती है देखो, ये बाइंग फंसाती है हमें। ये जो बाइंग लाई है उन्होंने बहुत ही इम्पल्सिव लाई थी, तो वो रिकवर होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ प्राइस कैसे वर्क होती है। सो एग्जांपल लेते हैं। प्राइस एक आर्ट है, एक पेंटिंग बनाता है, ठीक है। अभी पेंटिंग में क्या है कि अगर पेंट कर रहे हैं हम, वॉल पेंट कर रहे हैं, घर पेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, पेंट करते वक्त जब भी हम बड़े स्ट्रोक्स लेंगे, फास्ट स्ट्रोक लेंगे, तो प्राइस कुछ ना कुछ छोड़ते जाती है। ठीक है, जितना फास्ट स्ट्रोक लेंगे उतना कुछ छोड़ते जाती है, उसे बोलते हैं हम गैप्स। इसलिए देखा होगा जो भी फास्ट मूवमेंट होती है तब गैप्स क्रिएट होते हैं मार्केट्स में। जब एकदम ही बुलिश रहता है मार्केट तो गैप बहुत ही चलते हैं, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर ऊपर चलती है। पर मार्केट को ये गैप्स पसंद नहीं है। मार्केट एक अच्छा पेंटर है, मार्केट को प्राइस फिर से नीचे लाते हैं, गैप्स बन गए फिर से नीचे लाएंगे, उसको भर देंगे, फिर से ऊपर चलेंगे भर देंगे, फिर से ऊपर चलेंगे भर देंगे। ऐसे करते 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 उनको प्राइस चाहिए। तो ये क्या चीज है, उनको ये चीज नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए। मार्केट्स में गैप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि गैप्स क्या है, उधर कभी प्राइस ने ट्रेड किया ही नहीं। वो गैप का मीनिंग क्या है, अभी गैप पे अगर गैप हम लेते हैं, अगर गैप 200-300 रुपए पे थे, 200 रुपए का था, अगर 200 रुपए का गैप था तो वो गैप पे हमने कभी ट्रेड लिया ही नहीं था। एक तो प्राइस ने एंड किया और कल स्टार्ट हुआ और ऊपर से डायरेक्ट चला गया, तो इधर ट्रेड बैठे क्या वो 200 के साथ? कभी नहीं बैठे। तो मार्केट को वो नहीं चाहिए, मार्केट को हर एक प्राइस को रिटेस्ट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं हम, उधर ट्रेड होना चाहिए वो प्राइस पे, हर एक प्राइस पे। मार्केट वो गैप फिलिंग पसंद। एक्चुअल में। यस यस। तो फिर वो गैप्स नहीं रखते। जो हम जो गैप्स वगैरह देखते हैं तो फिर वो फीलिंग होती है, जरूरी नहीं कि अभी गैप बना है और अभी फील हो, पर इवेंचुअली वो फील करते थे। इसलिए इम्पल्सिव और पैसिव कौन सी बाइंग है या सेलिंग है, उधर समझ में आना चाहिए। अभी इधर गैप था, ये लिक्विडिटी कंसेप्ट से इसमें आएगा वैसे, पर एक आइडिया दे रहा हूँ बस। ये गैप थे, ये गैप बनाया उसने, इधर एक गैप है। ये जो गैप्स है ये इम्बैलेंस दिखाता है, मार्केट को इम्बैलेंस पसंद नहीं है। सो वो क्या करेगा, इधर एक गैप बनाया, वो क्या करेगा, फिल करने आएगा। मार्केट ने इधर तो अभी कर दिया, मतलब ज्यादा फास्ट कर दिया, इसके लिए बहुत टाइम लगाया, पर इवेंचुअली वो फील कर रहा है। और ये इम्बैलेंसेस तो और नीचे बहुत सारे जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है बहुत सारे। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये गैप्स मार्केट को पसंद नहीं है, वो कभी ना कभी इधर तो भी ट्रेड करेगा ही। तो ये गैप्स क्या हमें डिनोट करते हैं, इम्बैलेंसेस। अभी टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ में आया ऑर्डर ब्लॉक्स? जी सर। यस यस। सेल सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक्स। सुमित भाई, हाँ एक काम करते ना, हम लोग थोड़ा सा चैप्टर आज यहाँ तक कर लेते हैं इसको। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके ऊपर जब ये लोग रिपीट करेंगे ना या प्रैक्टिस करेंगे तो उसको ज्यादा समझेंगे। हाँ, चलेगा ना, चलेगा, वही तो।
आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ अगर इन केस कुछ हो गया, नहीं तो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, जो हाँ भी हाँ प्रॉब्लम है। उधर ही PDF भेज दो।